हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि हमने इसे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, उस वीडियो में डिटेल से बताया गया है कि कैसे आप sin 45 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। उसका मान आखिर 1/√2 क्यों होता है, उसको प्रूफ देखे थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो पहले आप उस वीडियो को देखने का प्रयास ज़रूर करें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, कलम कॉपी साथ लेकर बैठे और जैसे जैसे बताया जा रहा है वो अपने नोट्स कॉपी में लिखते रहें। आज हम लोग जो जानेंगे उससे आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री दो के बारे में जानेंगे। इसके बाद फार्मूला शीट देंगे, तब हम लोग एक्सरसाइज पे पहुँचेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर 0 डिग्री। तो जैसे हम 0 डिग्री के लिए क्या होगा, एंगल 0 होना चाहिए। तो जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नाम दे दे ए बी सी, और एंगल अभी इसको हम ले रहे हैं, एंगल इसको ले रहे हैं, ये तो 90 डिग्री होता है। अब ये बताओ, एंगल ऑफ रेफरेंस इसको ले रहे हैं तो 0 डिग्री के लिए हमें चाहिए, तो इसको एंगल को 0 बनाना पड़ेगा ना। तो जैसे इसका मान पूछेगा साइन 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, tan 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री, कोट 0 डिग्री, ये 6 उनके पूछेगा। लेकिन अब 3 का फाइंड कर लेंगे तो 3 तो ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएंगे, वही फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो, तो इस एंगल को 0 डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो हाइपोटेनस है उसको धीरे धीरे नीचे लाएंगे, ऐसे नीचे लाएंगे। इसको ये जो हाइपोटेनस है इसको ऐसे लाएंगे, ऐसे। जब ऐसे लाएंगे तो जब इस लाइन पे ला देंगे तो एंगल 0 डिग्री बन जाएगा। जैसे हम समझाने का प्रयास करते हैं, यह हाइपोटेनस था, यह हाइपोटेनस, और ये तो परपेंडिकुलर हो गया अगर एंगल ऑफ रेफरेंस इसको ले रहे हैं तो, और ये हो जाएगा बेस। तो देखो, अब इस हाइपोटेनस को थोड़ा हम लोग ऐसे लाएं, इस हाइपोटेनस को थोड़ा ऐसे किए, तो थोड़ा ऐसे करेंगे ऐसे, तो देखो तो एंगल कमा, कुछ एंगल कम हुआ, और हाइपोटेनस के लेंथ भी कमा और ये वाला भी कमा, परपेंडिकुलर का भी लेंथ कमा। इन हाइपोटेनस का भी लेंथ कमा और परपेंडिकुलर पूरा यहाँ से यहाँ तक था। लेकिन अब जैसे ही हाइपोटेनस को यहाँ लाए तो परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, हाइपोटेनस यहाँ से तक। अब ऐसे ही, अब ये था, पहले हम लोग ऐसे ले गए, अब इस हाइपोटेनस की थोड़ा और नीचे लाओ, ऐसे, इस हाइपोटेनस की तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे, तो इसको और कम जाएगा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर भी कमेगा। अब परपेंडिकुलर इतना बचा, इसका नाम ए है, बी है और ये सी है। और धीरे धीरे जब ऐसे करोगी तो फाइनली देखो ऐसे हो जाएगा। ये था जो ओरिजिनल था, फिर हमने सेकेंड बार में जब ऐसे किया वो था, थर्ड बार में ये किया, ये है। एक दोबारा ऐसे इस लाइन पे चले, जब पर हाइपोटेनस इस लाइन पे आ जाएगी, इस लाइन पे तो क्या हो जाएगी, 0, एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। इसका नाम था ए बी एंड सी। ये फर्स्ट वाला था, ये फर्स्ट वाला। फिर सेकेंड में हमने थोड़ा और घसकाया, फिर और घसकाया, फिर इस लाइन पे आ गई। तो क्या अब इस लाइन पे
ये वाला आ गया, यानी कि यहाँ पे आ गया, ये वाला झुक कर यहाँ पे, तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर का लेंथ क्या हो गया, यहीं पे है। ये भी लाइन तो परपेंडिकुलर हो गया, 0 हो गया, यानी कि जो ए बी का ये जो टोटल था परपेंडिकुलर कितना हो गया, 0 हो गया। और ये यहाँ पे देखो बी सी इक्वल टू कर्ण ही ने नीचे गया तो हो जाएगा इक्वल टू ए सी, यहीं पे ए आ जाएगा। धीरे धीरे ये भी घटता गया, ऐसे 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 ऐसे, और ये भी ऐसे झुकता गया। देखो ना, जब इसको ऐसे करें, यहाँ था तो ऐसे किए तो ये भी ऊपर था, अब ए यहाँ पे आ गया और बी यहाँ थे, सी यहाँ, फिर इसमें ए इसको और ऐसे जब ऐसे और झुकाए तो ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे, तो देखो तो इसका लेंथ घटते जा रहा है, परपेंडिकुलर का लेंथ घटते जा रहा है। तो एक वक्त पे ए यहीं पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, और ये यानी कि ए सी यहाँ पे आ जाएगा ए, अगर तो ए सी और बी सी बराबर होंगे, तो ए सी और बी सी हमने बराबर लिख दिया। इतना चीज़ समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप करेंगे। अब हमसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान, यानी कि साइन 0 डिग्री का P/H होता है, फार्मूला आप जानते हैं। तो परपेंडिकुलर कितना है बाबू, 0, और एच का मान कुछ भी रहे तो एच का मान ए सी या बी सी कुछ भी राइट कर सकते हो, ए सी तो ए सी, अगर बी सी राइट करना है तो बी सी, कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा इसका, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे है। तो 0 में अगर कुछ लेंथ भागा देंगे तो ये तो आएगा हमेशा 0 ही, तो इसलिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री। अब आ जाओ B/H, बी यानी बेस। अब बेस देखो, बेस इसी पे है, तो बेस का नाम क्या था, BC, और BC इक्वल टू AC है, तो ऊपर लिखते हैं BC और नीचे H है क्या, AC, H क्या है, AC, और ये दोनों बराबर हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं BC और AC के जगह पे क्या लिख दिए, BC, तो BC कट गया तो कितना हो जाएगा, 1, तो इसीलिए कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। चलिए tan 0 डिग्री क्या होता है, P/B, P का मान तो 0 है, समझा चुके हैं, और B का मान कुछ भी रहे, BC या AC, क्योंकि दोनों तो बराबर यहाँ पे हैं, तो BC ले लेते हैं। अगर BC से भागा देंगे तो ये तो आएगा 0, तो tan 0 का मान होता है 0 डिग्री। अब 3 का फाइंड हो गया, तो 3 तो ऑटोमेटिक इसका उल्टा होता है, तो ये कोसेक 0 डिग्री क्या होगा, कोसेक 0 डिग्री 0, तो इसका 1/0। अब हम बताए थे किसी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाए तो होता नॉट डिफाइंड, यानी कि आप परिभाषित, याद रखना। इसका उल्टा करोगे तो सेक 0 डिग्री होगा, तो 1 के उल्टा 1 ही होगा, तो इसका भी 1 होगा। tan का उल्टा क्या होता है, कोट, तो कोट के 1/0 होगा, तो ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड, क्योंकि संख्या के नीचे अगर 0 हो गया, डिनोमिनेटर में अगर 0 हो गया तो अपरिभाषित होती है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर 90 डिग्री, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर 90 डिग्री। इसके बाद फिर हम लोग ट्राई करेंगे आगे एक्सरसाइज को। चलिए अब हम लोग जानते हैं आगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर 90 डिग्री, कि आखिर 90 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। तो इसे इरेज कर देते हैं। आई होप आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर जहाँ भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं 90 डिग्री के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फॉर 90 डिग्री, 90 डिग्री के लिए। अब 90 डिग्री के लिए तो कोण भी लगभग 90 डिग्री होना चाहिए, तभी तो आप फाइंड कर पाएंगे। साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री, कोट 90 डिग्री, ये सब। तो ट्रायंगल को ऐसे ही ड्रा कर लेते हैं पहले। तो एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये ट्रायंगल है,
ए बी सी, ये तो आप जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे दूर जाओगे, ये साइड आओगे, तो थीटा का मान यानी कि एंगल का मान कमते जाता है। और ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के जैसे जैसे नज़दीक जाओगे यानी कि ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से यहाँ है तो बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ है तो बढ़ेगा, यहाँ से आएंगे तो बढ़ेगा, यहाँ जाएंगे तो एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे परपेंडिकुलर ये के साइड बढ़ोगे, ये लाइन के साथ इधर बढ़ोगे, तो थीटा का मान बढ़ते रहेगा। और जैसे जैसे 90 डिग्री से आप दूर जाओगे कमते जाएगा। तो चलिए उसी का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे ये ट्रायंगल है, इसका नाम दे दे ए बी सी, और इसको नाम दे देते हैं थीटा। अब हमें चाहिए साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री और टेन 90 डिग्री। ये थ्योरी का मान चाहिए हमें। तो एंगल अगर 90 डिग्री होगा तभी आप कर पाएंगे। तो आप क्या करेंगे कि अगर 90 डिग्री चाहिए तो हम जैसा कि बोले कि उस साइड बढ़ोगे, यहाँ से यहाँ गए तो थीटा बढ़ेगा, और आगे जाएगा तो थीटा बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, और आगे जाएगा तो एंगल बढ़ेगा। तो इसी का यूज करेंगे। अगर इस हाइपोटेनस को हम लोग ऐसे अब लाएं, ऐसे ऐसे ऐसे, दिखाई दे रहा होगा। इस हाइपोटेनस को थोड़ा ऐसे मूव किए, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट पे, तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसे फिगर से समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, ये मेन हाइपोटेनस था, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर एंड ये बेस। अब क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, घुमाते हैं थोड़ा, हाइपोटेनस को ऐसे लाते हैं, यानी कि ऐसे। यहाँ जब लाए, यहाँ हो गया, तो ए ये हो गया, बी यहाँ था। अब ये जो सी है यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, यानी कि इसका लेंथ तो कमा, बेस का लेंथ तो कमा, और हाइपोटेनस का भी लेंथ कमा। इतना आप समझ रहे हैं। अब इसको और थोड़ा घुमाए ऐसे, तो क्या होगा, ऐसे। ये था एक्चुअल में सेकेंड पे हम लोग यहाँ पे लाए थे, सी यहाँ पे, तो इसको और घुमाएंगे तो थोड़ा ऐसे घुमाओ, ये वाला पे, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो यहीं है, और बी आए थे यहाँ, और लेंथ कम गया बेस का, इतना ही, और हाइपोटेनस का। अब जब फाइनल जाओगे तो ऐसे हो जाएगा, फाइनल में जब इस हाइपोटेनस के यहाँ पे जो है ये वाला, इसको ऐसे इसी लाइन पे कर देंगे, यानी कि इसी लाइन पे ऐसे, तो एंगल, तो हम बोले थे कि यहाँ से यहाँ गए तो एंगल बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ गए तो और एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ेगा, और यहाँ एग्जैक्ट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगी। और 90 डिग्री तो हो जाएगी, ये ए होगा, और ये जो है धीरे धीरे घसक के यहाँ आ गया, ये जो हाइपोटेनस घसक के आ गया, तो यानी कि जो बेस है ये वाला सी है, इसी पॉइंट पे आ गया, सी इसी पॉइंट पे आ गया, तो बीसी जो ये था, बीसी का लेंथ कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि बेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। बेस का मान 0 हो गया। और ये अब ये आया तो ए बी, ये वाला जो लाइन था इसमें सट गया, इसी पर आ गया, यानी कि यहाँ पे देखो ना ये वाला, तो ए बी और ए सी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतना समझ में आया। पहले आप जस्ट टाइप करेंगे, अगर समझ में आया तो फिर आगे हम लोग मूव करते हैं। तो चलिए समझ में आ गया। साइन 90 डिग्री क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो पी तो
इसको माने थे तो पी तो यही है और बेस तो 0 हो गया और हाइपोटेनस और पी यानी दोनों बराबर हैं। इसको पी भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत ना है। तो परपेंडिकुलर तो पी का मान कुछ ना कुछ होगा, ए बी या ए सी, तो ए बी ले लेते हैं यहाँ पे। और एच का मान भी क्या होगा, दोनों बराबर है तो एच ए सी, और ये दोनों बराबर है तो ए बी अपॉन ए सी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं। तो ए बी से भी खत्म हो गया, कितना बचा 1। तो साइन 90 डिग्री कितना मान होता है 1 होता है। कोस 90 होता है बी अपॉन एच होता है। कोस 90 क्या होता है बी अपॉन एच। तो बेस का मान तो हमने 0 ना निकाला जी, तो बेस तो 0 है। हाइपोटेनस ए सी था और ए सी से भागा दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा। tan 90 पी अपॉन बी, पी का मान क्या है ए बी या ए सी दोनों तो बराबर है। बेस क्या है 0, अब 0 से भागा दोगे नीचे अगर 0 आ जाएगा तो क्या होता है नोट डिफाइन यानी अपरिभाषित, नोट डिफाइन। जब 3 का फाइंड कर चुके हैं तो 3 तो और हो जाएगा। इसका उल्टा क्या होता है कोसेक, कोसेक 90, तो इसका मान 1 है तो 1 का उल्टा कितना होगा 1 होगा। कोस 90 का उल्टा होता है सेक 90, तो इसका उल्टा 0 है तो 1/0, तो 1/0 क्या होगा अपरिभाषित यानी नोट डिफाइन। इसका उल्टा करेगा तो 0/AB, तो कोट 90 के क्या होगा 0। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, अगर नहीं तो आप अभी पूछ सकते हैं, अभी टाइम है, फिर वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप पूछ नहीं सकते, इसलिए अगर अभी पूछना है आपको तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम फार्मूला चार्ट को लिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने सारा जान लिया 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 0 डिग्री 9 डिग्री जितने भी इम्पोर्टेंट एंगल थे स्पेसिफिक एंगल थे उसके बारे में जान लिया। और 10th में आप लोग को इतना ही पढ़ना है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है। तो सारा प्रूफ हमने देख लिया, सारा का वैल्यू जान लिया। अब इसके जानने के बाद हम आपको फार्मूला सेट लिखा दे रहे हैं, आप नोट्स कॉपी में नोट कर लेंगे। और ये जो फार्मूला सेट्स होगा काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, अगर इस फार्मूला सेट को याद कर लेते हैं तो आगे भी काम देगा। 11th में जाओगे तब पर भी, 12th में जाओगे फिर भी, या कोई IIT की तैयारी करेगा या JEE की तैयारी करेगा उसके लिए भी काम देगा। चलिए अब कुछ राइट कर लें, कॉपी कलम खोल लें, अगर नहीं खोले हैं तो मूवी की तरह देख रहे हैं तो इधर ले लेते हैं एंगल। पहले 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इतने सब के बारे में जान लिया है, 30 के बारे में 30 के बारे में 45 के बारे में 60 के बारे में 90 के बारे में, वो भी डिटेल से, तो इसलिए आप घबराए नहीं। अब यहाँ पे देखो इधर ले लेंगे एंगल, थीटा को एंगल से सूचित करते हैं, एंगल को मतलब थीटा से सूचित करते हैं, उल्टा बोल दिए हैं। अब यहाँ पे देखो इधर लिख लो साइन कोस टेन। पहले हम 3 गो के बारे में जान लेते हैं, जो जो निकाले थे वो। अगर 3 का याद रहेगा, अगर 2 का भी याद रह गया ना तो सारा रिमेंबर हो जाएगा, आपको ज़्यादा रिमेंबर रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे साइन 0 डिग्री का हमने निकाला था कितना 0। यहाँ पे थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा का, कि थीटा एंगल को डिनोट करा है, यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री। अगर तो इसीलिए आप लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो, यानी कि जब एंगल्स
साइन 0 डिग्री हो तो इसका मान कितना होगा 0। साइन 30 डिग्री हो तो इसका मान कितना होगा 1/2। साइन जब 45 डिग्री है तो इसका कितना निकाले थे 1/√2 निकाले थे। साइन 60 डिग्री का कितना निकाले थे √3/2 निकाले थे। साइन 90 डिग्री का क्या निकाले थे 1 निकाले थे। ये हमने निकाला था। अब इसको रिमेंबर करने का ये भी तरीका है कि इसको क्या करना होता है कि ऐसे लिखा जाता है 0/4, इसको यहाँ पे लिख लो 1/4 और यहाँ पे लिख लो 2/4, इसको लिखा लो 3/4 और इसको लिख लो 4/4। यानी कि 0 ऐसे 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 और सबके नीचे 4 से भागा दो और इसका वर्गमूल निकाल लो, हो जाएगा। तो जैसे देखो 0/4 को भागा दें 0 तो 0 का 0 निकला। 1/2 का 1/2 होगा 1/4 का वर्गमूल। इसका काटोगे तो 2 बार में कटेगा तो 1/2 होगा। तो ऐसे आप रिमेंबर कर सकते हैं। अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे हम बता दिए हैं सिर्फ रिमेंबर करने के लिए। आप ऐसे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। तो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डायरेक्ट याद कर लें तो अच्छा होगा। अब जब साइन का मान ज्ञात कर लिए तो कोस का जस्ट अपोजिट होता है। तो 1 है तो इधर से इसका अपोजिट लिखो, इसका √3/2 1/√2। देखो उल्टा लिख रहे हैं 1 √3/2 1/√2 1/2 0 डिग्री। तो ये तो ईजी है। इसे आप जो खाली ये दोनों वैल्यू चेंज रहेगा, साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का वैल्यू चेंज 1/√2 1/√2। अगर साइन 60 का मान √3/2 है तो इसमें कोस 30 का होगा। tan 0 का हमने अभी कितना निकाला था 0 डिग्री निकाला था tan 0 को, और 30 का 1/√3 पहले निकाले थे। 45 का 1 और ये होता है √3 और ये होता है अपरिभाषित यानी कि नॉट डिफाइन। इसको नॉट डिफाइन पढ़ा जाता है, नॉट डिफाइन। अब इसका उल्टा कोट होता है, हमने बताया था। तो कोट क्या हो जाएगा, तुम इसका उल्टा कर दो ऐसे तो ये हो जाएगा यहाँ √3 1 1/√3 और ये हो जाएगा 0 डिग्री। अब बच गया क्या, कोसेक थीटा बच गया और सेक थीटा बच गया। यानी कि कोसेक और सेक। तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है ना बाबू। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो 0 है तो 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0, जैसे 0 है सॉरी यहाँ पे 0 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0। तो नीचे अगर 0 होगा तो क्या बोले थे नॉट डिफाइन। इसका उल्टा करोगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो इसका मान 30 का 1/2 है तो कोसेक 30 का क्या होगा 2। इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 1। इजी है। अब बच गया सेक। तो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो कोस का 0 डिग्री का 1 है तो सेक 0 डिग्री का इसका उल्टा हो जाएगा तो 1 होगा। इसका उल्टा 2/√3, इसका 1/2, इसका 2 और इसका करेंगे तो नॉट डिफाइन। आप इसे रिमेंबर कर लेंगे। यह था फार्मूला शीट। इसे बिना रिमेंबर किए हुए आप आगे का क्वेश्चन नहीं बना सकते। इसलिए आप इसे जाकर या रट ले या किसी तरह से याद कर ले, बट याद करना ही होगा। अदरवाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें मान को पुट करना रहेगा, वैल्यू को पुट करना रहेगा। तो कैसे पुट कीजिएगा। तो ये था मान सर ने, आप इसे लिख लें। थोड़ा बोर्ड से साइड हो जा रहे हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें भी। आई होप कि आप लिख लिए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से लिख लें।
अब हम लोग इतना जानने के बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज का। जैसे इससे पिछले वाले एक्सरसाइज 8.1 किया था, तो अब 8.2 हो जाएगा। तो कुछ हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं इस पे बेस्ड, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस फार्मूला का यूज कहाँ पे करेंगे। आई होप कि इसे आप उतार लिए होंगे। चलिए, जितना भी हम फार्मूला लिखा रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं, आप एक फार्मूला का कॉपी अलग से बना लेंगे लेकर, ताकि एग्ज़ाम के टाइम जब आपको थोड़ा समय मिले तो आप पलट कर देख सकते हैं। क्योंकि फार्मूला, मैथ में अगर फार्मूला याद नहीं है तो मैथ को बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 90% मैथ फार्मूले पे ही टिका है, डिपेंड है। अदरवाइज फार्मूला याद नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे, इसलिए आपको याद करना बेहद ज़रूरी है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 8.2 का। एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट लेंगे। फर्स्ट में बोला फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, नीचे दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको वैल्यू फाइंड करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए आप इसे हल्के में नहीं लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 60, हम लिख दे रहे हैं, कॉपी में क्वेश्चन राइट है। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री, इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसका वैल्यू फाइंड करना है कि आखिर इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, अगर मान याद ना रहेगा, वैल्यू याद नहीं रहेगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू याद ही नहीं है, तो क्या लिख पाएंगे आप? कुछ नहीं लिख पाएंगे। कोस 30 डिग्री का वैल्यू याद ही नहीं है, तो कैसे आप लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। इसीलिए उस फार्मूला को रिमेंबर करना ज़रूरी हो जाता है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना हमने राइट करवाया था? √3/2 लिखाया था, और इंटू है को गुना में है। कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना लिखाया था? √3/2। हमने बताया था ना कि जो साइन 60 डिग्री का मान होगा भाई कोस 30 डिग्री का होता है। प्लस है तो प्लस, आप मान याद कर लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा बनाना। इसलिए अभी तक याद नहीं है तो आप टेंशन ना ले, लेकिन आप इतना खाली समझे कि सर जो बता रहे हैं वो अभी फ़िलहाल के लिए समझ जाए कि इसका मान ये होता है, इसका मान ये होता है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। आप इसे जब याद कर लेंगे तो आपके लिए भी काफ़ी हो जाएगा इजी। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? √3 इंटू √3 √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है। तो ऊपर कितना आ गया? 3, और नीचे 2 दूनी 4। इसको गुना करेंगे तो 1/4। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 4 होगा, तो 3 + 1 तो कितना हो जाएगा? 4/4 कट के 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया? 1। तो आपने देखा कि उस फार्मूला का यूज कहाँ पे हुआ और कैसे हुआ। आई होप कि ये फार्मूला समझ में आया होगा, जो इसने पिछले बारे में जस्ट अभी बताया कि वो फार्मूला का यूज कहाँ पे है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 क्वेश्चन आज कर लेंगे, बाकी नेक्स्ट डे देखेंगे। काफ़ी ज़्यादा समय भी हो गया है, 5 मिनट और क्लास आएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 40 डिग्री। 2 tan स्क्वायर 40 डिग्री लिख देते हैं। 2 tan स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो जब तक मान याद है तो वैल्यू पुट करो और फाइंड करो। तो अभी टेंशन ना लें, जैसे हम बता रहे हैं सिर्फ वैसे ही फॉलो करते रहें कि ये होता है। जब याद कर लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी सरल हो जाएगा, बनाना काफ़ी इजी हो जाएगा। इसलिए डोंट वरी, टेंशन ना लें। tan 2 है तो 2 लिख देते हैं। tan स्क्वायर है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, और स्क्वायर है तो दे देंगे स्क्वायर ऊपर, बस। tan 45 डिग्री कितना मान होता है? 1 होता है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, और 2 है तो 2 लिख दिया। प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री है तो पहले कोस 30 का मान कितना होता है?
√3/2 होता है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देते हैं हम भी ऊपर में, माइनस साइन 60 डिग्री, ये कितना होता है, ये होता है √3/2। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, तो ये हो जाएगा कितना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 2 × 1, ये इसको 2 बार गुना करो, √3/2, तो ये हो जाएगा कितना, √9 का कितना होगा, ऐसे √9/4, और √9 का वर्गमूल कितना, 3/4, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 3/4। तो सेम टू तो यही है, तो 3/4 ये भी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2, तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आधा घंटा पूरा समय हो गया है, और ज़्यादा वीडियो लेंथी इसलिए रखते हैं कि आप लोग भी बोर फील करेंगे। अगर 1.5-2 घंटा का वीडियो रहेगा तो आप लोग को देखने में भी मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि मूवी नहीं है कि आप लगातार देख लीजिएगा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, नहीं। इसीलिए हम वीडियो को शॉर्ट ही रहने देते हैं, ताकि आपको समय भी पता ना लगे और पढ़ भी ले और कुछ सीख भी ले। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और उस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन को। तो थैंक यू वेरी मच।